हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 32 में, जिसमें आज अपन देखें जंतुओं में श्वसन का पार्ट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इसके पार्ट में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले आपके कौन कौन से पथ हैं जिनके माध्यम से कितना अपने को एटीपी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लूकोज है जिसे C6H12O6 कहते हैं, ग्लूकोज का एक अणु पाइरुवेट के 2 अणु बनाते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है जबकि पाइरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है जिसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं और इसको ईएमपी पथ भी कहा जाता है क्योंकि एम्बडन, मेयरहोफ और परनास नाम के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। साथ ही साथ यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। फिर अपन बात करते हैं ये पाइरुवेट का भविष्य आगे क्या होगा, इसका फ्यूचर ये डिसाइड करती है ऑक्सीजन। अगर इसे ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। आपको ध्यान रखना यहां CO2, H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का एक अणु 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जीवाणु और यीस्ट में देखें तो कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें एथेनॉल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एथेनॉल उत्पन्न होता है, जो कि बियर और वाइन यानी शराब बनाने में काम में लिया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह कमी अस्थायी रूप से अगर मांसपेशियों में हो जाए तो यहां दोस्तों बनेगा कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल बनेगा। चलिए जी, फिर आगे बात करते हैं अपन ये संपूर्ण जो प्रक्रम है कहां संपन्न होता है। ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनता है, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में पूर्ण होता है और यहां ध्यान रखना है कि अपने को 6 एटीपी का लाभ होता है या कई बार 8 एटीपी का भी लाभ हो सकता है क्योंकि यहां पर 2 शटल काम करते हैं, NADPH2 और FADH2 वाले, उनके आधार पे ये फिक्स होता है। फिर उसके बाद पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलता है और यह अभिक्रिया लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहलाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में 6 एटीपी का लाभ होता है। फिर यह एसिटाइल कोएंजाइम A फाइनली CO2 और H2O और ऊर्जा में बदलता है और यहां जो ऊर्जा निकलेगी वो 24 एटीपी, जो कि यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। और ध्यान रखें इस चक्र को कहते हैं क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा यह एसिटाइल कोएंजाइम A ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम करता है, लिंक है दोनों के बीच का, इसलिए इसे लिंक रिएक्शन या वैज्ञानिक गेटवे के हिसाब से गेटवे रिएक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं श्वसन में कुल एटीपी कितना लाभ होता है। 36 या 38 एटीपी का लाभ होता है। वायवीय श्वसन की बात हो रही है, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का लाभ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितने एटीपी मिलते हैं? 30, जिसमें से 6 मिले अपने को लिंक रिएक्शन में और 24 मिल गए अपने को क्रेब्स साइकिल में। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों क्रेब्स चक्र में जो एटीपी है वो टोटल कितने मिलते हैं? 24। तो 24 क्रेब्स चक्र में और 6 लिंक रिएक्शन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को कितने एटीपी मिले? 30 एटीपी प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर यहां थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर मुख्य रूप से देखें तो ये आपकी पूरी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसके बाकी का जितना भी यहां पर बचा हुआ भाग है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है, यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। अब मैंने कहा पाइरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा, ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यदि जीवाणु यीस्ट की बात करें तो उनमें एथेनॉल बनेगा और मांसपेशी के अंदर बात करेंगे अस्थायी ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड बनेगा।
फिर आपको पता है पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्कर संपन्न होते हैं। लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी बनती है और क्रेब्स चक्कर में 24 एटीपी बनती है। ध्यान रखना है कि ये जो आपको उभार दिखाई दे रही है, उभार क्रिस्टी है। क्रिस्टी के ऊपर F1 कण ऑक्सीसोम होते हैं, यहां ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जबकि आपका ये क्रेब्स चक्र और ये गेटवे रिएक्शन आपके मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है, जिसे आधात्री भी कह देते हैं हिंदी के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी चीजें आपको पता ही है, कैसे बाहरी झिल्ली है, अंदर वाली झिल्ली उभार लेकर के क्रिस्टी बना रही है और बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो इस तरीके से ये जो जानकारी है श्वसन के बारे में कि कितने एटीपी कहां बनते हैं, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी बातें करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।